तो जाहिर है कि इमरान खान साहब साहब ये मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से हो रहे हैं या हुकूमत से हो रहे हैं? क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा साहब ने भी की और वाडा साहब ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है, हुकूमत से मुज़ाकरात हो तो हो लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान साहब के ये मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से हो रहे हैं या हुकूमत से हो रहे हैं? सर देखो, मुझे ये नहीं पता उनका क्या कहा है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन नहीं सका हूँ, लेकिन बात देखें, क्राइसिस, ये मुज़ाकरात, अगर कोई ये है कि जी कोई प्रेशर होगा या मुज़ाकरात में से कोई बाइज़्ज़त एग्जिट दिया जाएगा पीटीआई को, तो ये बात ज़हन में रखें। इसको पता नहीं आप क्या कहेंगे, पीटीआई को कोई बंदा बाइज़्ज़त एग्जिट देने पर तैयार नहीं है, और हुकूमत नाम की कोई चीज़ इस मामले में अगर कोई बंदा कहता है तो ये सरियन धोखाधड़ी है। कोई हुकूमत यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती इस सेंस में कि ये महकमा, ये मामला जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ है। मतलब इसके अंदर को हम क्यों बार बार इस बात को जेर बहस लाएं? और क्या ये बात अंडरस्टूड नहीं है? क्या हमारा सारा मीडिया जो है इसका एतराफ़ नहीं करेगा? इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है ये पता करने के लिए कि ये जो कुछ इमरान खान साहब का मामला हो रहा है, मामला ही उनका, हम रोजाना क्या डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से? यही तो डिस्कस कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट, और इन्हीं का एक मामला है कि इनके दरमियान में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसमें हुकूमत जो है वो एक इररेलेवेंट है। वो तो किसी ने अगर जो है वैसे ही अपने आप को बतले हुए साबित करना होता है तरीका साहब में से, या इवन जो लोग कई हमारे मीडिया में एस्टैब्लिशमेंट के जो माउथ पीसेज हैं जो कि ये जो है पर्दे में रखने जाते हैं, हुकूमत के ऊपर वो शुरू हो जाते हैं। ज्यादती है। देखो, एक हुकूमत है, उसका ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा सियासी बोझ जो है, जो कि इस वक्त जायज़ बोझ बना हुआ है, और जो एक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी के सामने इस तरीके से बोझ उठाना किसी सियासी जमात के लिए ये कोई आसान काम नहीं है। तो सारे उसके ऊपर पड़ जाते हैं, बिलावल साहब भी पड़ जाएंगे, अपनी जमातें भी पड़ जाती हैं। ये एक और बहस है। इस वक्त जहन में ये रखें कि जो आज बातचीत हुई होगी, जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे जहन में आती है कि जाके उन्होंने सूरत हाल से के बारे में बताया होगा और कहा होगा कि एपेक्स कमेटी में मैं जा रहा हूँ, वहाँ भी जाके मैं उनको कोई अगर हमें को बाइज़्ज़त एग्जिट दे जाए, क्योंकि आप ऐलान है, ये आपके लिए आखिरी ऐलान ना साबित हो कि अगर बुरी तरह नाकाम होगा, ये ठीक है कि पार्टियां जो होती है सियासी बातें 2-4 महीने बाद फिर ताज़ा दम होगी खड़ी हो जाएंगी, लेकिन एहतजाज का नाम नहीं लेंगी। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये दुरुस्त है सर कि अली अमीन गंडापुर आज अडयाला गए। अडयाला के बाद उनको एपेक्स कमेटी के इजलास में जाना था। एपेक्स कमेटी इजलास में अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। अब लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ये मामला पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन है, तो मुज़ाकरात एक तरफा तो नहीं होते सर कि तहरीक इंसाफ कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और आपस में मुज़ाकरात करके उठ जाएं कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। जाहिर है बानी पीटीआई के किसी की वसातत से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे ना, तो सर तो एस्टैब्लिशमेंट क्या मुज़ाकरात के लिए राजी है? यंग मैन, पाकिस्तान के अंदर ये कोई पहली दफा तो चीज हो नहीं रही। हमारी पूरी की पूरी 70 साल जो तारीख है एस्टैब्लिशमेंट और वर्सेस सियासतदान, उनके मामलात से भरी पड़ी है। इस दफा कोई नया मामला नहीं होने वाला। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कभी किसी के साथ गिव एंड टेक पे, सियासतदानों की बात कर रहा हूं, कभी मुज़ाकरात नहीं करते, वो कभी कैपिचुलेट नहीं करते, कभी वो कहते हैं ना कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कौन है जो पहले गुंजाइश निकालेगा। एस्टैब्लिशमेंट पहले क्या दूसरे क्या कभी भी नहीं निकालेगी। आपने करना मुआहिदा तो उनको एक दे दे कि जी मैं ये करना चाहता हूं, उन्होंने कबूल कर लिया। ये मैं आपको माजी से बता रहा हूं, आगे भी यही होगा। एस्टैब्लिशमेंट की शराइत भी इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में खुद तयन होता है। कोई बाहर से आएंगी कि आप ये कर देंगे, इमरान खान ये कर दें तो आप उनको छोड़ दें, फिर उनके ऊपर है कि छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। ये एक पूरी लंबी एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी जो है ऐसी गेम है जिससे हमें बार बार हम इससे नबर्द आजमा होते हैं और बार बार सामने आते हैं। लेकिन असल मसला जो आपका है उसको मेरा ख्याल है इस तरह फैलाने की बजाय, जो उलझाने की बजाय, उसका सीधी सी बात है कि 24 नवंबर को पीटीआई ने एहतजाज कॉल किया हुआ है। अब हमारे मीडिया के ऊपर ये सवाल है, जब से ऐलान किया हुआ है, और मैं भी जब जितना बैठता हूँ तो कम से कम यही सवाल बार बार आता है कि उसका क्या बनेगा। उसके बारे में चीज़ें तय हैं पहले से, और चीज़ें तय
तहरीक इंसाफ के अपने एहतजाजों ने किए हैं कि इमरान खान साहब जब खुद एहतजाज लीड कर रहे थे 2022 में, जब खुद उन्हें 40 जलसे करने के बाद आके 25 मई को 30 लाख बंदे लाने का, 25 मई 2022 को 30 लाख बंदा इस्लामाबाद में लाने का ऐलान किया, तो क्या 3000 बंदा ले आए थे? यकीनन ले आए होंगे। 5000 ले आए होंगे, लेकिन 7000 थे? यकीनन नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने हल्फ लिए लोगों से। और इमरान खान मत भूलें कि एक पॉपुलर लीडर है, क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी। 24 नवंबर की तारीख में क्या हिकमत कार फरमा नजर आती है आपको कि 24 नवंबर की तारीख ही अब हातमी कॉल होगी? मैं तो शुरू पहले से करूं या थोड़ा मुख्तसर जवाब दे दें? जी प्लीज सर। अच्छा, बहरहाल जो धरने हैं वो उसके धरनों की एक डायनेमिक्स होती है, उसकी कुछ तैयारी होती है। मतलब इमरान खान साहब 22 मई को कह रहे हैं कि हम 25 मई को इस्लामाबाद आ रहे हैं, 2022 की बात कर रहा हूं। तो 3 दिन के अंदर आपने क्या करना था आके? अगर तो आपने बैठने तो 3 दिन काफी नहीं है। इस तरह एक 14 अगस्त को आज़ादी मार्च किया था 2014 के अंदर, 2014 में। लोग मुझे तहरीक साहब वाले कहते थे, जिनको जो पुराने थे, जो बड़ी दूसरी पार्टी में रह चुके हैं, कि यार कोई पता नहीं है, पूछते हैं खान साहब वहाँ कितने दिन ठहरना पड़ेगा। तो खान साहब जो जहन में रखें कि खान साहब का ख्याल होता है, और पता नहीं वो क्यों ये ख्याल आता है, क्योंकि वो कुछ दर्जनों दफ़ा ये ख्याल आजमा चुके हैं और हर दफ़ा मुंह की खानी पड़ी है। और वो ख्याल ये है कि जैसे हम अनाउंस करेंगे, प्रेशर में आके जो है हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे। हर वो कहते थे ये लॉन्ग मार्च नहीं करना पड़ेगा, ये रैली नहीं करनी पड़ेगी, धरने का मौका ही नहीं आएगा। हर दफ़ा इन्होंने यही कहा। इस्लामाबाद का 2016 का लॉकडाउन हो, 2022 का जो है 25 मई का जो लॉन्ग मार्च हो, कहते हैं हमेशा ये कहते हैं। वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दौरान बैठ के करते थे 2022 में वजीर आला हाउस में। ये मौका नहीं आएगा। तो होता ही है कि मौका हर दफ़ा आया है और हर दफ़ा इमरान खान साहब को हजीमत उठानी पड़ी है। मैं सिर्फ छोटी साइटेशन दे दूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दो लफ्ज़ों में बता दूंगा कि 2014 के जो धरना इन्होंने दिया था, अगर वहां पे APS का वाकया ना होता, जेहन में रखे, तो मुस्लिम लीग नून जो है उनके अज़ाइम बड़े खतरनाक थे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के, इमरान खान के खिलाफ। वो इनको 2 साल वहां बिठाए रखते, तो क्या होता? अकेले बैठे होते, चंद मुलाजिम रख लेते। वो क्या तमाशा बना था कि सारी तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। ये तो देखें, अगर ये तो बाद में हमारी एस्टेब्लिशमेंट में उनके मुर्दे में जान डाली, इसी तरीके से आप चलते जाएं कि कहां कहां से कैसे कैसे होता रहा। तो अब 2014 के अंदर 2024 है, जो 24 नवंबर 2024 का जो धरना है, इसमें भी इमरान खान साहब के ज़हन में ये होगा कि इस दफ़ा इतना शोर मचाओ और इतने बबांग दहल जो है एक दावे करो और ऐसे ऐसी बातें करो कि लोग डर जाए। भाई पूरा एक पूरा आपका पीछे जो ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। नहीं सर, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का खदशा भी है बानी पीटीआई को कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहे हैं, फैज हमीद का ट्रायल कंक्लूड होगा तो उसके बाद बानी पीटीआई का शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है वो तो एक ऐसा है कि जिसको कहना चाहिए एक टेकिंग बॉम्ब है। वो तो आप समझें कि उसमें बहुत कुछ होगा। मैं आपके पूछो में कहते पता नहीं ये मुनासिब है नहीं है। हकीकत ये है कि मुझे लगता ही है कि कहीं पे अरशद शरीफ का कत्ल ही ना पड़ जाए। कभी आए तो कह देना बता कि मेरे शो में सबसे पहले ये बात हफीजुल्लाह न्याजी ने की थी। मुझे बहुत खदशा है इस बात का, फैज हमीद के हवाले से। फैज हमीद जो है वो इमरान खान साहब के साथ आखिर तक हैंड इन ग्लव थे और एस्टेब्लिशमेंट के लिए हर वजूहत फर्क थी। 29 नवंबर या जब उन्होंने इस्तीफा दिया होगा 24-25 नवंबर 2022 में, उससे पहले उसकी वजूहत फर्क नहीं है, वो तब भी एस्टेब्लिशमेंट ही काम कर रहा था। लास्टली सर, तासुर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ शायद सफारती हल्के भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जो सफारती ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो कुछ डेडलाइंस है उसको जल्दी जल्दी मीट करे, जो करना है पहले पहले फाइनल कर ले बानी पीटीआई के साथ। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? इसको बाय करना चाहिए इस इंप्रेशन को? नहीं, कुछ भी नहीं है जी। मैं आपको क्या बताऊं, इस मुल्क में हमने वो देखा है कि 1971 में प्रेसिडेंट पटगर्नी ने प्रेसिडेंट जाया को कड़ी लगाई, उन्होंने उठा के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ा दिया। अलहदा बात है कि जी उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि हम फंसे हुए थे और रूस ने इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को तोड़ दिया। ये दो हरफी बात है। अगर जो हमारा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है या जो अमेरिकन जो निज़ाम है
वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जरिए और एस्टेब्लिशमेंट में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए कंट्रोल करता है, या उनको इनरोड्स हैं या उनको रसाई हासिल है पाकिस्तान के अंदर। अब उसमें दो चीज़ें हैं, अगर तो उनको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं तो फिर ट्रंप कुछ भी नहीं करेंगे और कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। फर्ज बहाल हमारे साथ उनके तल्लुकात खराब हैं, ये करते रहेंगे। ये ऐसे होगा कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, अपने कॉलम में लिख चुका हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो डेस्क के नीचे रद्दी की टोकरी है, ये फ़ोन कॉल उस रद्दी की टोकरी में डायरेक्ट जाएगी। तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और दूसरा पाकिस्तान का कि जो इस वक्त दुनिया जो है वो कोई एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। इस वक्त 3 ताकत के सेंटर बन चुके हैं। हमारा चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है और वो हमें कैसे मतलब, और हम पता नहीं अमेरिका यही बड़ी बात करे कि हम अमेरिका को कितनी कई चीज़ों में रसाई देते हैं नहीं देते, इसलिए बिल्कुल इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी बात यह है कि ट्रंप जो है वो अपने अंदर मुल्क के अंदर उसको अगले 4-6 महीने 9 महीने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक कहना चाहिए कि एक फ्यूड उनकी चल रही है, एक उनकी स्ट्राइफ है, एक अंदर चपकलश है उनके आपस में, उसका फैसला भी पहले होना है, उस दिन ट्रंप को बिजी रखना है। और तीसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका ज्यादा जोर होगा कि इजराइल को वो फोर्टिफाई करे और इजराइल के जरिए वो अरब दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए उसका सरनगू कर दे। ये थोड़े काम नहीं है ट्रंप के लिए कि वो इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिजुल्लाह नियाजी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाह रही है और जो मैंडेट मुज़ाकरात के लिए दिया गया वो मैंडेट किसके पास है, मुतालिबात क्या है, इस पर बात हमारे साथ रही।